नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल का जो लगभग 4 महीने से रुका हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैक्सिमम 99.99% आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। जिन भी कैंडिडेट का इसमें नाम है, रोल नंबर है, अपनी आप कट ऑफ चेक करिए। और तो इसको थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है और आज ही की डेट हुई 26/4/2022। अगर इसमें टाइम भी लिखा होता ना तो मैं बता देता, सबसे पहले मैं ही अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 824 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। ये सब आपको पता होगा, यूआर की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। कभी भी पूरी वैकेंसी नहीं भरी जाती, कुछ 2-3 छोड़ दी जाती हैं हर कैटेगरी से। बस आपको पता है 12,618 कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे, ठीक है। और इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, यूआर की 339 वैकेंसी है और सेलेक्ट कितने के करें, देखिए 333 करें, मतलब 6 कैंडिडेट को रोका गया है। वो हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। देखिए इतने सब कैंडिडेट के रोल नंबर दिए, एक एक का रोल नंबर नहीं पढ़ पाऊँगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए फटाफट से। ओबीसी कैटेगरी के 94 कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया हुआ है, एससी के 203 और एसटी के 124 कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस के 35 कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको DTPLS या अन्य टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन बात ये है आपकी सबसे काम की चीज़, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 108.72, यूआर की कट ऑफ 130.08। जैसा मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था कि 130 पॉइंट समथिंग करके जाएगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो ही गई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा जहां पर मैंने बताया था कि एग्जैक्ट इतनी ही कट ऑफ जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। क्यों, किसी को बहकाने का काम नहीं है यहाँ पे, हर किसी की एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। अगर आप किसी को बहकाते हो कि इतनी कट ऑफ निकलेगी, इतनी कट ऑफ निकलेगी, बहकाने का काम नहीं है, बिल्कुल वही कट ऑफ निकली है। ओबीसी की 117.05, एससी की 98.1, एससी की 62.16, यूआर की 84.9, ओबीसी की 99.22। और देखिए ये पीएचओएच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूआर में उसकी कट ऑफ कितनी गई है 84.9, ओबीसी में कितनी गई है 99.22, एससी में 90.3 और ईडब्ल्यूएस में 100.29। इसका मतलब देखिए इसमें पीएच में कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता अलग से, यूआर और ईडब्ल्यूएस को लगभग सेम सा फ़ायदा मिलता है। कोई वहाँ तो सबसे ज़्यादा, इसका मतलब पीएचओएच में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो 100.29 ईडब्ल्यूएस की गई है। और वीएच में यूआर की 87.48 और एससी की 67.64। इसका मतलब ओबीसी के कैंडिडेट नहीं होंगे वीएच में और ना ही एसटी के कैंडिडेट होंगे, ना ही ईडब्ल्यूएस होंगे, ठीक है। इस तरीके से है। रही बात वेटिंग पैनल की, तो देखिए वेटिंग पैनल में इनका आपको बता देते हैं 63 कैंडिडेट्स यूआर से रखे गए हैं। वेटिंग में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ओबीसी में 19 कैंडिडेट्स को रखा गया है, एससी में 40 कैंडिडेट्स को रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 2 कैंडिडेट्स को रखा गया है और पीडब्ल्यूडी में ओएच में यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं 4 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और वेटिंग जो कट ऑफ रहती है वो आपकी 1 साल तक वैलिड रहती है, मतलब 1 साल के बीच में आपको ये बुला सकते हैं, बता सकते हैं आपका आएगा नहीं आएगा, क्या बात है, बता देंगे। और यही बात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है उसकी जो वेटिंग कट ऑफ है वहाँ पर 107.98, एक नंबर का ही शायद फ़र्क पड़ा है। यूआर की 128.48, ओबीसी की 115.57, एससी की 96.07, एसटी की अभी यहाँ पर नहीं लिखी है, नॉट अवेलेबल लिखा है। जो नॉन अवेलेबल का मतलब ऐसा हो सकता है कि और कोई कैंडिडेट नहीं होंगे। यूआर का 74.74, पीएचओएच एससी में 79.61 और ईडब्ल्यूएस में 72.96। अभी हम देख रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की थी ऊपर की साइड, वीएचओएच में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एससी में, ठीक है। और यहाँ पर भी वीएच में कोई भी अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है। अब बात आएगी कि भाई हमारी वेटिंग क्लियर हो सकती है नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सीधे क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठेगा कि हमारी वेटिंग क्लियर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारी वेटिंग क्लियर होगी। पहले थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। देखिए अब लगभग आपके पास थोड़ा समय है। समय का मतलब अभी पहले ये टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल का निकला है, टीजीटी
मैथ्स फीमेल का निकलेगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का टीजीटी मैथ्स फीमेल में नंबर आ गया है तो वो वहाँ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है रेशियो कम रखा गया है कैंडिडेट्स को बुलाने का। तो वहाँ पर कम रखा गया है, तो जिन भी कैंडिडेट्स का उसमें नंबर आ गया है और इसमें नंबर आ गया है तो दोनों में से एक जगह ही वो नौकरी करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मैथ में ही करें, क्योंकि मैथ में क्या है, फिर वहाँ पर जैसे कम कैंडिडेट है तो प्रमोशन के चांस ज़्यादा बनेंगे उनके लिए। और साइंस में तो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके से बढ़ जाती है, पर यहाँ तो आपके लिए सीधा रास्ता है मैथ ही मैथ। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मैथ में अपना फील्ड चूज़ करेंगे। जैसे ही वो मैथ में अपना फील्ड चूज़ करते चले जाएंगे तो यहाँ से जो वेटिंग है ना वो क्लियर होती चली जाएंगी, पर पहले ज़रूरी है कि वो मैथ में ज्वाइन करें। अब ऐसा नहीं है कि आज ये वेटिंग क्लियर आई है तो आप अगले दिन ही पूछने लग गए सर वेटिंग क्लियर हो गई क्या, वेटिंग क्लियर हो गई क्या। पहले मैंने आपको बता दिया है टीजीटी मैथ फीमेल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसकी कट ऑफ आएगी, फिर ऐसे कैंडिडेट देखे जाएंगे जिनका दोनों में सिलेक्शन हो रहा है। और अब तो DSSB के हाथ में कुछ है ही नहीं, अब तो DSSB के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हाथ में। वो वहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जारी करेगा। तो अब वो ऑफर लेटर जारी करेगा तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते तो अब मान के चलिए उन्होंने अब ऑफर लेटर निकाला और वहाँ से कुछ कैंडिडेट नहीं आए, तो कुछ कैंडिडेट है तो वो हट जाएंगे, तो वो वेटिंग पैनल में से उठाएंगे कैंडिडेटों को। क्यों, ऑफर लेटर तो आप एक ही चीज़ का एक्सेप्ट करोगे, या तो मैथ का कर रहे होंगे या फिर साइंस का कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा ये है, बस आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। जब आपने इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिएगा, इतना वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से सबका है, ज़रूरी नहीं है कि सारी वेटिंग क्लियर हो जाए किसी के बहकावे में। हाँ, पर मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत वेटिंग तो क्लियर हो सकती है, जैसे 4, 5, 6, 7 मतलब 10, 12 तो हो जाएंगी। बाकी अभी निर्भर करेगा, देखिए मैं बताना नहीं चाहता कितनी वेटिंग, क्यों, जब तक मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। जब तक एक बार टीजीटी मैथ्स फीमेल का एक बार आ जाएगा रिजल्ट तो उससे काफ़ी कुछ पता लगेगा कि कौन कौन से, आपको अपने आप ही आइडिया लगने लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद ही अभी ग्रुप में से जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है वो हटने लगेंगे, जिन कैंडिडेट का कंफर्म हो गया वो अपने अलग ग्रुप बनाएंगे, जिनका वेटिंग हो गया वो अपने अलग तरीके से सिस्टम को बैठाएंगे, और जिन भी कैंडिडेट का दोनों में नाम आया वो अपने आप ही आप जुड़ते चले जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था आप किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा सबसे जुड़ने का। तो अपने आप ही पता लग जाएगा कितने कैंडिडेट हैं जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ और कौन कौन वहाँ जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और चैट में भी पूछ सकते हैं, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। इसी के साथ देखिए इसमें ना रिजेक्शन नोटिस और है, तो उसको और देख लेते हैं क्या क्या रिजेक्शन नोटिस हैं, जिससे आपको पता लगे कि आप बार बार पूछते हो कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया तो उसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगे क्या। नहीं, ऐसी चीज़ों के ऊपर रिजेक्ट नहीं होते। इसके लिए बहुत सारे क्या जुगाड़ बोल लीजिए सब बैठा रखिए कि आप FIR की कॉपी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, एफिडेविट लगा सकते हो। मेनली किन किन चीज़ों पर रिजेक्शन होता है वो देख लीजिए, इन पे सीधे सीधे रिजेक्शन है, कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और एक बात और है, जिनका रिजेक्शन में नाम आ गया उनका मतलब काम खत्म है और उनका नाम मुश्किल ही आएगा ऊपर की लिस्ट में। वेटिंग वाले तो जो फाइनल हो सकते हैं, पर रिजेक्शन वालों का मुश्किल ही कुछ होगा। देखिए यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि जैसे EWS सर्टिफिकेट उन्होंने कट ऑफ डेट के बाद वाला होगा, कट ऑफ डेट के बाद वाला, OBC कट ऑफ डेट के बाद वाला, या UP बिहार का होगा, दिल्ली का चाहिए होता है OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का चाहिए होता है, EWS चल जाएगा कहीं का भी, पर सभी सर्टिफिकेट की जो डेट है वो आपकी बिफोर कट ऑफ डेट होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट से पहले। तो एक तो आपको ये पता लग गया होगा कि एक तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर आपने ई-डोजियर अपलोड नहीं किया है, ई-डोजियर साफ साफ जो ई-डोजियर अपलोड करेगा नहीं, 15 दिन का जिसको समय दिया गया था वहाँ वो अपलोड नहीं करेगा तो जाओ, अब यहाँ पर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ई-डोजियर अपलोड ना करने को। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने ई-डोजियर अपलोड नहीं किया है, तो जिन्होंने ई-डोजियर अपलोड नहीं किया है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो देख के बहुत हैरान हूँ कि कैंडिडेट्स ने ई-डोजियर ही अपलोड नहीं किया। भाई पहले तो जब कहते हैं कि जुड़ जाइए तो उनको ऐसा लगेगा कि हम कोई पैसे मांग रहे हैं किसी भी ग्रुप में जुड़ने के लिए, अब खुद लॉस उठाएंगे। अब जो भी कैंडिडेट ने ई-डोजियर अपलोड नहीं किया है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए, वैलिड ईयर का होना चाहिए। इसी के ऊपर मोस्टली सारे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये 63 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, तो रिजेक्शन लिस्ट से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है मेल कैंडिडेट्स को या कोई और पोस्ट के कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि इससे आइडिया लग जाता है ना कि किस तरीके से हमारा रिजेक्शन हो सकता है या क्या क्या कारण होते हैं कैंडिडेट्स के रिजेक्शन होने के।
ठीक है। इसमें कहीं पर भी एडमिट कार्ड, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जैसे वो आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया हो, ओरिजिनल डिग्री अपलोड नहीं किया हो, ना सीटेट के ऊपर कहीं पर भी इसमें जो है रिजेक्शन आया है कि आपने सीटेट की मार्कशीट फर्स्ट ईयर में पास की थी या इस तरीके से। हाँ, पर सीटेट का रिजल्ट बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए, इस तरीके से। इस वजह से मैंने आपको ये दिखाया जिससे आपको आइडिया लग जाए। थैंक यू। तो आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं।